दोस्तों सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों क्या कभी आपने एक ऐसी घटना के बारे में सुना है जहां नदी से आग के गोले निकलते हो? जी हाँ दोस्तों, नदी से आग के गोले। क्या आपने धरती पर रहते हुए नर्क का दरवाजा देखा है? क्या आपको पता है दुनिया में कई ऐसी जगह भी होती है जहाँ मछलियों की बारिश होती है। दोस्तों दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। कई ऐसी घटनाएं हैं जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। आज हम आपको कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में यहाँ पर बताने वाले हैं जिसको सुनने और देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आज की वीडियो में बड़ा मजा आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले भाई जरा जोरदार लाइक कर दो वीडियो पे। तो आओ भाई बढ़ाते हैं साथ में सफर को आगे। नंबर 1, लेस्बोस। दोस्तों सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी तस्वीर जिसको देखने के बाद आपको लगेगा वाकई में किसी जादू से कम नहीं है। ये देखिए, यह है लेस्बोस, जिसे दुनिया का आश्चर्य कहा जाता है। दोस्तों आपको लग रहा होगा आखिर ये है क्या, है ना? तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये है गोलाकार पत्थर। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा पत्थर जो कि है पूरी तरह से गोल। दोस्तों क्या आपने कभी इस तरह का पत्थर देखा था? नहीं ना। साथ ही दोस्तों आपको बता दूं, यह है कोस्टा रिका देश में। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इस तरह के पत्थर कई जगह है कोस्टा रिका में। कहा जाता है कि तकरीबन 300 है। जी हाँ दोस्तों, वाकई में इनको देखकर कोई भी चौंक जाए। आपको क्या लगता है इस तरह से जो पहाड़ को गोल आकार दिया गया है उसके पीछे कौन है? क्या पुराने जमाने के कलाकार इतने परफेक्ट थे कि पत्थर को भी गोल बना दें, या फिर इसके पीछे कुछ और राज है? हालांकि इसको देखने के लिए लाखों की संख्या में टूरिस्ट कोस्टा रिका देश में आते हैं। वाकई में कमाल की चीज है। नंबर 2, नागरा फायरबॉल। दोस्तों लाओस और थाईलैंड के बीच में मेकोंग रिवर है। वहां भी अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये घटना बहुत अलग है। आपको बता दूं, हर साल अक्टूबर महीने के अंत में ये घटना होती है, जहाँ देखा जाता है कि नदी से बहुत सारी आग की बॉल अचानक ही हवा में उड़ती रहती है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए कैसे नदी से आग की बॉल निकल रही है। आपको जानकर हैरानी होगी, ये घटना ऐसी है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। आज तक किसी ने इस घटना को एक्सप्लेन नहीं किया है। आखिर क्या है वजह, क्यों होता है ऐसा? दोस्तों से कहा जाता है कि गैस का ऑक्सीजन से टकराना एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से गोले हवा में उड़ते हो। लेकिन दोस्तों वाकई में कारण जो भी है, ये चीज आज तक देखी नहीं गई थी। नंबर 3, आइस डिस्क्स। दोस्तों आपको दिखाते हैं एक और चीज जिसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको यकीन नहीं हो रहा तो ये देख लीजिए, ये है आइस डिस्क। दोस्तों एक कमाल की चीज है। आपको लग रहा होगा लगता है चंदा मामा जमीन पर ही आ गए, लेकिन दोस्तों ये आइस डिस्क बनी हुई है नदी में। ये देखिए कितनी बड़ी आइस डिस्क है। आपको बता दूं, इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अजीब चीज है। कहा जाता है कि जब भी अमेरिका में भयानक ठंड पड़ती है तो उस समय इस तरह का नजारा बहुत ही कॉमन है। दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि इसको देखने के लिए कई सारे लोग अलग अलग लोकेशन पर जाते हैं। ये देखें, देखने में कितना यूनिक लग रहा है। साथ ही दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, ये आइस डिस्क लगातार क्लॉकवाइज मूव करते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए कैसे आइस डिस्क मूव कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ये कमाल की चीज है या नहीं है? दिखने में तो पूरा चांद की तरह लग रहा है। ये देखिए कैसे हजारों की संख्या में लोग इसको देखने के लिए आए हैं। नंबर 4, रेड क्रैब आइलैंड। दोस्तों मैं आपको एक ऐसे आइलैंड की बात बताता हूँ जहाँ इंसान नहीं बल्कि रहते हैं रेड क्रैब्स। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, जिस समय ये लाखों की संख्या में क्रैब आइलैंड के लिए निकलते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के कई बड़े शहरों से क्रॉस करते हैं। ये देखिए कैसा नजारा है। आपको बता दूं, जब भी लाखों की संख्या में क्रैब्स निकलते हैं तो कई शहर के ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। दोस्तों इतना ही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी, जिस आइलैंड में रहते हैं ना, उस आइलैंड में कोई इंसान नहीं रहते। वहां पर सिर्फ और सिर्फ ये क्रैब्स रहते हैं। सही बात है भाई, इतने क्रैब्स के बीच में आखिर कौन इंसान रह सकता है? आगे और बताऊंगा। अभी आप मुझे बताइए कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं, किस शहर से, किस गाँव से, जरा कॉमेंट करके लिखिए। नंबर 5, दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ जब कोई बवंडर किसी जगह पर आता है तो नजारा कैसा होता है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, ये नजारा इतना डरावना होता है कि आपके पसीने छूट जाएंगे। ये देखिए दोस्तों बवंडर को। जी हाँ, कमाल की बात है कैसे कोई बवंडर समंदर से निकलकर जमीन तक में विनाश लेकर आता है। दोस्तों चक्रवात और बवंडर में ज्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन आपको बता दूं आखिर ऐसी क्या वजह है कि चक्रवात या बवंडर आते हैं। दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल में हवा होती है, समुद्र के ऊपर भी जमीन की तरह ही हवा होती है। हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब वाले क्षेत्र की तरफ बहती है। जब हवा गर्म हो जाती है तो हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। जब समुद्र का पानी गर्म होता है तो इसके ऊपर मौजूद हवा भी गर्म हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। इस जगह पर निम्न दाब का क्षेत्र बनने लगता है। आसपास मौजूद ठंडी हवा इस निम्न दाब वाले क्षेत्र को भरने के लिए इस तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन पृथ्वी अपनी धुरी पर लट्टू की तरह घूमती रहती है। इसी वजह से हवा सीधी दिशा में न आकर घूमने लगती है और चक्कर लगाती हुई उस जगह की ओर आगे बढ़ती है। इसे कहते हैं दोस्तों चक्रवात। चक्रवात तेजी से घूमती हुई हवा होती है, इसलिए इसका मध्य बिंदु हमेशा रिक्त होता है, क्योंकि घूमती हुई हवा उस बिंदु के चारों ओर घूमती है लेकिन उस बिंदु तक नहीं पहुंचती।
इसे चक्रवात की आग कहते हैं, जो गर्म हवा होकर ऊपर उठती है और उसमें नमी होती है। इसलिए चक्रवात में तेज हवाओं के साथ बारिश भी होती है। चक्रवात घूमते हुए आगे बढ़ता है और जब समुद्र के तट से टकराता है तो कमजोर पड़ने लगता है। इसका कारण जमीन पर हवा का उच्च दबाव होना है। चक्रवात की दिशा का अनुमान लगाया जाता है, लेकिन चक्रवात का रास्ता निश्चित नहीं किया जा सकता। कई बार चक्रवात अपने रास्ते से टकराने से पहले हवा के दबाव के चलते बदल लेते हैं। साथ ही दोस्तों, इन्हीं से मिलती जुलती एक और चीज है और वो है सैंडस्टॉर्म। जी हाँ दोस्तों, इस तरह का तूफान भी किसी की जान निकाल दे। दोस्तों, इस तरह के तूफान में मिट्टी की गहरी परतें हवा में उड़ती हैं और साथ ही सब कुछ उड़ा कर ले जाती है। नंबर 6, फिश रेन। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ एक और ऐसी घटना के बारे में जिसको देखने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि ये वाकई में हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं, मुंबई के बगल में यानी कि नासिक शहर में 2016 में अचानक ही बारिश होने लगी। लेकिन दोस्तों, ये बारिश हर बार की बारिश से थोड़ी अलग है। जानते हैं क्यों? इस बारिश में सिर्फ और सिर्फ मछलियां आसमान से गिर रही थी। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। ये देखिए दोस्तों, कैसा नजारा है नासिक की रोड का। आपको बता दूं, जो बारिश आप देख रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि भारत में ऐसा पहली बार हुआ है। इससे पहले भी दोस्तों केरला में ऐसी ही बारिश हुई थी, जिसमें लाल कलर के पानी के साथ आसमान से बहुत सारी मछलियां नीचे गिर गई थी। दोस्तों, हालांकि इस तरह की घटना 2012 में चीन और थाईलैंड में भी देखने को मिल चुकी है, लेकिन दोस्तों जो घटना नासिक में हुई थी वो अलग लेवल की थी। यहाँ पर पूरी रोड पर मछलियां पड़ी हुई थी। लोग अपने बैग्स में, अपनी पॉकेट में मछलियों को भर कर ले जा रहे थे। वाकई में इस तरह की घटना कमाल की बात है। आज तक कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं मिल पाई इस चीज को लेकर। अच्छा, वैसे आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। नंबर 7, गमी रेन। दोस्तों, अमेरिका के वॉशिंगटन शहर में बारिश होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ तो भाई बारिश खूब होती है। लेकिन दोस्तों, आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसे आपने आज से पहले नहीं देखा होगा। ये बात है 7 अगस्त 1994 की। इस दिन को शायद इस शहर के लोग कभी भूल सकते थे। आपको बता दूं, यहाँ ब्लॉब रेन शुरू हो गई थी। दोस्तों, ब्लॉब रेन का मतलब होता है एक ऐसी बारिश जिसमें गमी से कोई चीज आसमान से नीचे गिरती है। हालांकि दोस्तों, ये पहली बार हुआ था ऐसा इतिहास में। जी हाँ, वाकई में सबसे खतरनाक बारिशों में से एक थी। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये गमी चीज क्या थी किसी को इसके बारे में नहीं पता है। लेकिन जो भी इसके संपर्क में आया वो बहुत बुरी तरह से बीमार हो गए। जी हाँ दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन कई जानवर भी मारे गए थे। साथ ही कई लोगों का इस गमी रेन की वजह से रोड पर चलते हुए भयानक एक्सीडेंट भी हो गया। जी हाँ दोस्तों, कार के शीशों पर जब ये गमी चीज गिरी तो शीशों से कुछ भी दिखाई देना बंद हो गया। वाकई में बहुत ही डरावना मंजर था। कई लोग का ऐसा मानना था कि कुछ दिन पहले जो अमेरिका की सेना ने समंदर में कोई ब्लास्ट किया था उसकी वजह से ये सब हुआ। और कई लोग का ऐसा मानना था ये गमी सी चीज जो बारिश के साथ आसमान से आई है और जिसके संपर्क में आने वाले इंसान को भयानक बीमारी हो गई, वो हो सकता है जेलीफिश हो। 220 साल से ज्यादा का वक्त निकल चुका है। आज तक दुनिया में किसी को पता नहीं चल पाया आखिर ये कैसे हुआ और वो गमी चीज आखिर क्या थी। बाय द वे, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बता सकते हैं आप। नंबर 8, दोस्तों मैं आपको साइबेरिया देश की एक ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूँ जिसको देखने के बाद आपको लगेगा ये क्या चीज है। ये देखिए, इस विशाल का ये अजीबोगरीब चीज को। दोस्तों, चारों तरफ है जंगल और अचानक ही जंगल के बीच में क्या चीज है, आपको जानकर हैरानी होगी। कई लोग इसे कहते हैं एलियन का पहाड़। जी हाँ, वाकई में इसे देखकर कुछ कहा नहीं जा सकता। कई सालों से इस अजीब से पहाड़ को लेकर रिसर्च की जा रही है, लेकिन दोस्तों अब तक कोई भी ठोस रिजल्ट नहीं निकल पाया है। कई लोग ऐसा कहना है कि यहाँ एलियन आते हैं तो कई इसे भूत प्रेत से जोड़ कर देखते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, एक ऐसा वर्क भी है जिसका ऐसा कहना है कि ये तारा का टूटा हुआ एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। दोस्तों चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये बहुत ही रहस्यमय है। नंबर 9, स्टीम इन आइलैंड। दोस्तों क्या कभी आप सोच सकते हैं कि आइलैंड देश में एक बार कुछ ऐसा देखने को मिला जिसका जवाब आज भी साइंस नहीं दे पा रहा है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, हुआ ये कि यहाँ के 2 छोटे छोटे गड्ढों में से अचानक ही खूब सारी भाप निकलने लग गई। आपको बता दूं, ये भाप इतनी ज्यादा गर्म थी। आज भी कई बार इस तरह की चीज यहाँ कई लेक्स में देखने को मिल जाती है। आज के समय में लोग आकर इन स्टीम के सामने फोटो क्लिक करवाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि किसी को नहीं पता आखिर ये है क्या। ये देखिए कैसे भाप लगातार निकलती जा रही है। इसकी रफ्तार आप भी देख सकते हैं। कहते हैं कि ठंड के समय में इस तरह की भाप अचानक ही निकलने लगती है। आपको यकीन नहीं होगा, कई सालों से इस भाप को लेकर कई सारी रिसर्चेस हो रही हैं, लेकिन दोस्तों आज तक किसी को नहीं पता चल पाया है कि आखिर ये हुआ क्या है। आप खुद देखिए इस नजारे को। नंबर 10, दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ डेनमार्क देश का एक ऐसा नजारा जिसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, आपको यकीन नहीं होगा आखिर ये क्या हो रहा है। आपको बता दूं, यह है पक्षियों का झुंड। आप देख सकते हैं एक साथ कितने सारे पक्षी उड़ रहे हैं। दोस्तों कहा जाता है कि एक साथ इतनी संख्या में उड़ते हैं कि कई बार तो सूरज को भी छिपा देते हैं। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये बहुत ही स्पेशल नेचुरल केस है। क्या आपने कभी इतने सारे पक्षियों को एक साथ उड़ते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। वाकई में दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। दोस्तों अब इसको देखिए, यह है माउंट कैलामुटू जो कि इंडोनेशिया में है। यहाँ का नजारा भी काफी डरावना है। पहाड़ की चोटी पर 3 लेक हैं, लेकिन तीनों का कलर हमेशा बदलता रहता है।
दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि कभी ये लाल रंग का हो जाता है तो कभी ब्लू तो कभी काले रंग का। दोस्तों जिस जगह पर ये तीनों लेक हैं वहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। ऊपर से ये बड़े डरावने लेक हैं। इंडोनेशिया में इनको मौत का सागर कहा जाता है। यहाँ आने वाले हर साल हजारों टूरिस्ट में से कईयों की मौत हो जाती है। हालांकि साइंस के मुताबिक जो पानी का रंग बदलता है उसकी वजह पानी के अंदर मौजूद बैक्टीरिया को माना गया है। दोस्तों क्या आप जानते हैं समंदर की गहराई से दुनिया का सबसे पुराना कंप्यूटर मिला है। जी हाँ दोस्तों, यकीन नहीं हो रहा तो ये देख लीजिए, यह है दुनिया का सबसे पुराना कंप्यूटर जो कि 2000 साल से पुराना है। ये मिला है ग्रीस देश से। दोस्तों कहा जाता है कई साल पहले बोट की मदद से इस कंप्यूटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था और अचानक ही बोट पानी में डूब गई और ये कंप्यूटर भी बर्बाद हो गया। लेकिन साल 2004 में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इसको ढूंढ निकाला। ये एक बड़ी कामयाबी थी। लेकिन इस बात की अभी भी छानबीन चल रही है कि आखिर ये वाकई में कंप्यूटर ही था या फिर कुछ और। लेकिन बहुत सारे खोजकर्ता इसे कंप्यूटर मान चुके हैं। वहीं कई जानकारों का ऐसा कहना है कि इस डिवाइस की मदद से पुराने जमाने के लोग सूर्य और चंद्र के मूवमेंट को नापने के लिए यूज करते थे। सच्चाई जो भी हो दोस्तों, 2000 साल पहले की इस चीज का समंदर से मिलना बहुत ही रोमांचित करता है सबको। वैसे आपको क्या लगता है क्या होगा ये? दोस्तों आगे और भी घटनाओं के बारे में आपको बताएंगे। अभी आप बताइए आप किस शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके लिखिए। चलिए बढ़ते हैं आज। दोस्तों आपको बता दूं हमारे देश में कई सारी ऐसी चीजें हुई हैं जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्या आपको पता है हमारे देश के एक राज्य केरल में कई बार ब्लड रेन भी हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, जिसे खून की बारिश कहा जाता है। सबसे पहले इसको 1896 में देखा गया था, लेकिन उसके बाद ये घटना लगातार होती रही। आपको बता दें ये घटना कई बार देखने को मिल चुकी है और आखिरी बार इसको 2012 में देखा गया था। कई वैज्ञानिकों ने मिलकर इस घटना पर काम किया और पाया कि ये पोल्यूशन की वजह से होती है। हालांकि 2 साल बाद ये ब्लड रेन श्रीलंका में भी देखने को मिली। आप इसके बारे में क्या कहेंगे दोस्तों? जो भी आपका सोचना हो हमें बताइएगा। दोस्तों 2006 में हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक एरिया में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी। लगातार 6 दिनों तक इतनी बारिश हुई कि इसका कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं, जो घटना 6 दिनों के बाद दिखाई दी उसे लोगों ने और दुनिया ने पहले कभी भी नहीं देखा था। दोस्तों आपको बता दें जितनी भी मकड़ियां थी वो रातों रात 1 किलोमीटर के इलाके में जितने भी पेड़ थे वहां उन सब पर मकड़ियों ने अपना जाल बना लिया था। ये देखने में ऐसा लग रहा था किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवी का सीन हो। बाय द वे इस तरह के नजारे को देखकर कोई भी इंसान डर जाए। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ गयाना की एक ऐसी तस्वीर जिसको देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आदमी रस्सी से कुछ खींच रहा है। आपको लग रहा होगा ये किसी आदमी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों बात ये नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी जो लोग हैं ना, जो सैकड़ों की संख्या में आपको दिख रहे हैं, वो एक्चुअली में एक मगरमच्छ को खींच रहे हैं। जी हाँ, यहाँ के लोग का ऐसा कहना है कि इस मगरमच्छ ने कई सारे लोगों को अपना शिकार बनाया है, इसलिए इसको इस नदी से निकालना बहुत जरूरी हो गया है। आप ये देखिए कैसे इस मगरमच्छ को यहाँ पर पकड़ा जा रहा है। यहाँ के लोग बहुत डरे हुए थे, उन्हें डर था कि कहीं कोई बड़ी घटना ना हो जाए, लेकिन दोस्तों एंड में इस मगरमच्छ को पकड़ लिया गया। सही बात है दोस्तों, ब्रिज के नीचे कई बार बच्चे पानी में खेलने के लिए उतर जाते हैं और ऐसे में मगरमच्छ एक बहुत बड़ा खतरा है। अब मगरमच्छ के लिए कौन बच्चा कौन बड़ा, उसके लिए तो सब कुछ खाना है, इसलिए इसको पकड़ना ही लोकल लोगों के लिए एक समाधान था। फ्रेंड्स जेरूसलेम में आज से कुछ साल पहले कुछ ऐसा देखा गया जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आसमान में आप देख सकते हैं एक बड़ा सा सर्कल है। इस सर्कल के चारों तरफ अजीब और गरीब कलर थे। कई लोगों का ऐसा मानना था कि ये शायद पहली बार दुनिया से ब्लैक होल दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका अभी तक सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। दोस्तों मैंने आपको बहुत सारी घटनाओं के बारे में बताया। अगर आपके पास भी कोई ऐसी घटना हो तो उसके बारे में कमेंट में लिखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।